हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महाराजा शिवाजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था शेरशाह सूरी का लैंड रेवेन्यू मैकेनिज्म, और हमने ये भी देखा था कि किस टाइप से अकबर ने शेरशाह सूरी का जो लैंड रेवेन्यू मैकेनिज्म है उसको रिफाइन कर दिया था। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी हम समझ चुके हैं। तो आइए आज हम समझते हैं महाराजा शिवाजी का लैंड रेवेन्यू मैकेनिज्म और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके अंडर में महाराजा शिवाजी और मराठास लैंड रेवेन्यू और लगान कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, महाराजा शिवाजी ने मराठास को ऑर्गेनाइज किया और 1674 में महाराजा शिवाजी अपना कोरोनेशन कराते हैं। कोरोनेशन का जो सिग्निफिकेंस है इसको समझने का ट्राई करिए। कोरोनेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि महाराजा शिवाजी वेस्टर्न घाट में रहने वाले या अदर मराठा कमांडर के क्या हो गए, छत्रपति। तो अदर मराठा कमांडर्स अब उनके साथ इक्वलिटी की डिमांड नहीं कर सकते हैं, उनसे बराबरी की डिमांड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना राज तिलक करा लिया, कोरोनेशन करा लिया है और वो सबके छत्रपति बन गए। इसलिए स्टूडेंट उनके पास ये राइट है कि दूसरे जो पटेल हैं, देशमुख हैं, वो उनसे लगान अब कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, अभी हम इसको और डीप में समझेंगे। तो फर्स्ट समझने का ट्राई करिए, महाराज शिवाजी के अंडर में जो भी एरियाज थे वो वहां से लगान कैसे वसूल करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। महाराजा शिवाजी भी अलग नहीं है, और महाराजा शिवाजी ने उस टाइम पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहे थे उनको समझा था, और उनको समझने के बाद स्टूडेंट उन्होंने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। महाराज शिवाजी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं देन समझ में आता है। उसमें फर्स्ट स्टूडेंट अहमदनगर का प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप पेशवा भी कहते हैं, पेशवा और प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया में डेक्कन स्टेट में ये वर्ड पहले से यूज होता है, जो मराठास बाद में यूज करते हैं। ये वर्ड है पेशवा। देन स्टूडेंट अहमदनगर का एक प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर इथोपिया से आया था, इथोपिया से आया था और ये अहमदनगर का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। जब तक मलिक अंबर अहमदनगर में है, मुगल्स अहमदनगर को नहीं जीत पाए थे। ये पॉइंट आप याद रखना। तो मलिक अंबर ने साउथ इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आया था, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, उन रिफॉर्म्स को महाराजा शिवाजी समझते हैं और उसको स्टडी करते हैं। साथ में स्टूडेंट उस टाइम पर मुगल्स का जो सिस्टम चल रहा है उसको भी शिवाजी समझते हैं, और देन वो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं शिवाजी महाराज, पहले स्टूडेंट लैंड को मेजर कराते हैं। तो अगर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने भी लैंड को मेजर कराया था, शेरशाह सूरी भी लैंड को मेजर कराता है, अकबर ने भी इस टाइप से किया था वर्क। तो शिवाजी ने भी किया, शिवाजी ने लैंड को मेजर कराया। और जो यूनिट है मेजरमेंट की स्टूडेंट, ये आपको समझनी होंगी। तो मेजर करने के लिए एक काठी है, काठी मतलब एक आप कह सकते हैं रॉड टाइप से है लकड़ी की, उसको यूज किया गया था। तो अगर 20 काठी जो है आप लैंड मेजर करेंगे 20 काठी से, देन उसको माना गया था 1 बीघा। फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, 20 काठी इज इक्वल टू 1 बीघा। सेकेंड, 120 बीघा, 120 बीघा इज इक्वल टू 1 चावर। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिट थी जो मराठा लैंड में चलती थी, चावर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चावर जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, देन आपका आंसर होगा लैंड रेवेन्यू। इधर हम देखेंगे तो इस टाइप से यूनिट यूज की जा रही थी और काठी से लैंड को मेजर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये वर्ड आप बाद में भी सुनते हैं, 3 कठिया सिस्टम, तो काठी बाद में भी यूज होती रहती थी। इस टाइप से अब इसको लैंड को मेजर करा दिया, मेजरमेंट के बाद लैंड को क्लासीफाई किया गया। शिवाजी ने जो लैंड को क्लासीफाई किया स्टूडेंट आप याद रखेंगे, फर्स्ट शिवाजी ने लैंड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, एंड सेकंड शिवाजी ने लैंड को क्लासीफाई किया था कि किस लैंड में कौन सी क्रॉप या क्रॉप्स जो है उनको उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी ने लैंड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, गुड लैंड, मिडिल लैंड एंड बैड लैंड। अकबर ने 12 टाइप से लैंड को क्लासीफाई किया था, शिवाजी ने 2 टाइप से किया है, फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स के बेस पर। उसके बाद स्टूडेंट लैंड को फर्स्ट मेजरमेंट हुआ, फिर उसका क्लासिफिकेशन हुआ, देन उसके बाद लैंड रेवेन्यू जो है वो इंट्रोड्यूस या इम्पोज कर दिया गया। अभी लैंड रेवेन्यू कितना था, तो 33%, टोटल प्रोड्यूस का 33% लैंड रेवेन्यू देना है। कलेक्ट करने वाले बंदे कौन होंगे, देन स्टूडेंट यहाँ पर मिडिल मैन के लिए कोई जगह नहीं है। शिवाजी ने सीधे डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, और पीजेंट शिवाजी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लैंड रेवेन्यू पे करेंगे।
लैंड रेवेन्यू कैश और काइंड किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं, मतलब कैश में भी पे कर सकते हैं और प्रोड्यूस में भी पे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से शिवाजी का ये सिस्टम जो था वो अच्छा सिस्टम था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 33% शिवाजी जो है वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं, बट साथ में स्टूडेंट शिवाजी स्टार्टिंग में डिफरेंट सेसेस भी कलेक्ट करते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स को क्या बोलते हैं, सेस। तो डिफरेंट सेसेस को भी कलेक्ट किया जा रहा था। इस टाइप से पीजेंट सीधे महाराजा शिवाजी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लैंड रेवेन्यू पे कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसमें रेवतवाड़ी सेटलमेंट जो था ब्रिटिशर्स का या शेरशाह सूरी का, उसके कुछ एलिमेंट्स हमें शिवाजी के सिस्टम में भी दिखाई देते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने एक, यहाँ पर एक आप देखेंगे पॉइंट है शिवाजी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, शिवाजी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर कोई पीजेंट ऐसी लैंड को कल्टीवेट करता है जो बैरन है या वहां पर अभी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो अब इस लैंड पर जो लैंड रेवेन्यू इंपोज होगा वो बहुत कम होगा। स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में ये बहुत कम होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना स्टूडेंट। तो ग्रेजुअली ये लैंड रेवेन्यू जो है इस पर जो है इस लैंड पर बढ़ाया जाएगा और नॉर्मल रेट आते आते 8 साल हो जाएंगे, मतलब 8 ईयर्स के बाद नॉर्मल रेट से यहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा या लगान कलेक्ट किया जाएगा। तो अगर न्यू लैंड पर आप कल्टीवेशन करते हैं तो 8 साल के बाद आपको नॉर्मल रेट से लगान देना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि जो बहुत सारी ऐसी लैंड है जहां पर अभी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, पीजेंट्स वहां पर जाकर कल्टीवेशन करते थे और न्यू एरिया कल्टीवेशन के अंडर में आ जाते थे, जिससे स्टेट को फायदा होता था। तो इस टाइप से हम देखेंगे स्टूडेंट शिवाजी जो है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, शिवाजी ने क्या किया, इनिशियल ईयर में तो क्या था कि 33% रेट था, बट बाद में शिवाजी ने क्या किया, रेट को बढ़ाकर 40% कर दिया और साथ में जो सेसेस पहले कलेक्ट हो रहे थे उन सबको हटा दिया। तो रेट क्लियर कितना कर दिया, 40%, और जो अदर सेसेस हैं सबको हटा दिया। तो अब ये पॉइंट आप याद रखना, शिवाजी पहले 33% कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो रेट है वो कर दिया गया 40%। तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीज दिखाई देता है, बट अदर हम रूलर्स को देखेंगे तो वो कम करने का ट्राई करते हैं, बट शिवाजी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से रेट को शिवाजी बढ़ा देते हैं। ये टैक्स जो है कलेक्ट हो रहा था, सिस्टम अच्छा था। ये तो हुआ लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन उन एरिया से जहां पर स्टूडेंट शिवाजी डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। बट कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर शिवाजी डायरेक्ट कंट्रोल उनका नहीं है, उनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं। उन एरियाज में देशमुख रहते हैं और देशमुख पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। वहां पर शिवाजी के ऑफिसर्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत बड़ा एक इशू आएगा। तो अब उन लोगों से बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, लैंड रेवेन्यू देना है स्टेट को। ये बंदे पहले देने के लिए रेडी नहीं है, बट शिवाजी की पावर जैसे जैसे बढ़ती गई देन ये जो देशमुख होते हैं ये शिवाजी को फिर एक टैक्स देंगे। इस टैक्स का नाम है सर देशमुखी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जो दूसरे देशमुख हैं जो अपने अपने एरियाज में रूल करते हैं, मतलब एक टाइप से ऑटोनोमस एरियाज हैं जिनके कंट्रोल में, वो भी शिवाजी को एक टैक्स देते हैं बिकॉज शिवाजी इनके सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं। दैट्स वाई उनको एक टैक्स देंगे जिसका नाम है सर देशमुखी। तो कुछ एरिया से डायरेक्ट लगान वसूल किया जाएगा और कुछ एरिया से जो देशमुख हैं वो शिवाजी को लैंड रेवेन्यू पे करेंगे, इसको बोला जाएगा सर देशमुखी। बट इसके अलावा भी एक टैक्स था जो शिवाजी और मराठास कलेक्ट करते हैं, और ये टैक्स जो है स्टूडेंट इसकी वजह से आप देखेंगे तो मराठास जो है वो डिफरेंट स्टेट के एनिमी भी बन जाते हैं। ये टैक्स था चौथ, ये आपको समझना है चौथ क्या था। स्टूडेंट मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मराठास का एम्पायर है, इस एरिया को वो कंट्रोल करते हैं। साथ में अब ये मैसूर आ गया, इधर हम देखेंगे तो मान लीजिए हैदराबाद इधर आ गया। मराठास जब लगान वसूल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि जितना भी लैंड रेवेन्यू आता है और जितना खर्चा है तो लैंड रेवेन्यू कम पड़ जाता है। तो मराठास क्या करते थे, आसपास के जो स्टेट हैं वहां पर अटैक्स करते थे और प्लंडर करते थे, लूटपाट करते थे। तो ये जो स्टेट है ये परेशान होते थे। फॉर एग्जांपल मराठास मैसूर के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये पेरिफेरल एरियाज में अटैक्स ज्यादा होते थे। उसके बाद हम देखेंगे अवध तक उन्होंने अटैक्स किए थे। तो अब जो स्टेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि मराठास उनके एरिया पर अटैक ना करें, उनके एरियाज को प्लंडर ना करें। देन एक टाइप से एक एग्रीमेंट टाइप सा हो जाता है जिसमें डिसाइड किया गया कि मराठास अटैक नहीं करेंगे अगर आप उनको एक टैक्स देंगे। इस टैक्स का नाम है चौथ। तो एक टाइप से प्रोटेक्शन मनी है जो नेबरिंग स्टेट मराठास को देंगे और मराठास बदले में क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक्स नहीं करेंगे।
मतलब मराठास एक टैक्स लेंगे, पैसा लेंगे और उसके बदले में आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्शन बनी है। प्रोटेक्शन भी किससे था? मराठास से। इसको बोला जाता है चौथ। ये चौथ जो होता है स्टूडेंट, इससे मराठास को बहुत ज्यादा अर्निंग होती थी, बट इसका एक नेगेटिव, इसकी एक नेगेटिव साइड ये है कि मराठास जो है आसपास के जो नेबर्स हैं या आसपास के जो स्टेट हैं उनके एनिमी बन जाते हैं, और ये मराठास से जो है जेलसी रखने लगे थे, ये मराठास को हेट करने लगे थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अब आप याद रखना, जो भी चौथ कलेक्ट हुआ, जो भी चौथ कलेक्ट हुआ, इसको डिवाइड किया जाता था। 75% जो चौथ है, मान लीजिए 100 रुपीज कलेक्ट हुए, तो उसमें से 75% सीधे सेंटर के पास जाएंगे। ओके, तो चौथ जो है उसका मैं बता रहा हूँ किस टाइप से उसको यूज किया जाएगा। 75% सीधे सेंटर के पास जाएगा, 16% लोकल कमांडर्स को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, लोकल कमांडर्स को दिया जाएगा 16%। उसके बाद हम देखेंगे तो 6% स्टूडेंट पंच सचिव के पास जाएगा, पंच सचिव के पास जाएगा ये 6% पंच सचिव। पंच सचिव का जो डिपार्टमेंट है ना, ये करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट रॉयल एडिक्ट भी इशू करता था। तो इस डिपार्टमेंट के पास 6% जाएगा, तो 75%, उसके बाद 16% लोकल कमांडर्स को, एंड 6% पंच सचिव का जो डिपार्टमेंट है। अब बचा स्टूडेंट 3%। ये 3% जो पैसा था ये किसके पास जाएगा? तो ये सीधे किंग के पास जाएगा, और किंग इस पैसे को यूज करके डोनेशंस देगा। तो ये डोनेशंस के लिए किंग के पास जाता था, और किंग इससे जो ग्रांट्स हैं, जो डोनेशंस हैं, वो इशू करता था। तो इस टाइप से चौथ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। चौथ क्या है स्टूडेंट? एक तरह का प्रोटेक्शन मनी। सरदेशमुखी क्या है? जो देशमुख हैं लगान वसूल करने के बाद शिवाजी को एक टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं सरदेशमुखी। और जो एरिया शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में थे वहां से कैसे लगान वसूल किया गया, वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तो इस टाइप से मराठा जो है वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। बट स्टूडेंट एक प्रॉब्लम ऑलवेज मराठास के सामने रही, वो ये थी कि मराठास की जितनी भी अर्निंग होती थी वो कम रह जाती थी, और इनका जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था। तो एक प्रॉब्लम मराठास ऑलवेज फेस करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हमने अभी तक हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, साथ में अकबर और मराठास का जो लैंड रेवेन्यू मैकेनिज्म है वो हमने समझ लिया है। ओके स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।